हर हर महादेव। मेरा नाम है चिराग सोलंकी और आप देख रहे हो मेरा चैनल सीबीएस फिल्मी रिव्यूज और चिराग सोलंकी व्लॉग्स। तो ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मुझे लिरिक्स बनाना पसंद है, मुझे म्यूजिक बनाना पसंद है। बनाना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है, लगभग सारी चीज़ें। बहुत कम ऐसी स्टोरी, ऐसे लिरिक्स, ऐसा म्यूज़िक होता है कि जिसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और जिसको ऑन पेपर लाता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ। एक स्टोरी है मेरे पास जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही है। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ है, जो मैं कभी ऐसे बाहर नहीं लाता। तो मैंने सोचा कि जितनी भी स्टोरी मैं सोचता हूँ, जितनी भी स्टोरी मेरे दिमाग में आती है, वो मैं स्टोरीज़ यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जो भी मेरे दिमाग में है, राइट? आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है उस स्टोरी के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बताइए और क्या उसके अंदर चेंज होना चाहिए? क्या अच्छा हो सकता है उसके अंदर? उसके बारे में मुझे बताइए, तो उससे क्या होगा कि मैं थोड़ा और अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर पाऊँगा और आपकी भी एक क्रिएटिविटी काइंड ऑफ आ जाएगी, राइट? मुझे मूवीज़ बनानी है इसके ऊपर और मुझे टीम चाहिए, तो जो भी कोई इंसान है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसका भी मन है मूवी बनाने का, एडिटिंग करने का, म्यूज़िक बनाने का, कॉन्टैक्ट करें, हम टीम बनाते हैं और आगे वर्क करते हैं, राइट? तो बात करते हैं स्टोरी की, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है रजत नाम के लड़के से, जो 27-28 साल का लड़का है और जो एग्रीकल्चर का पढ़ रहा है और उसको किसानों के लिए कुछ करना है और वही उसके दिमाग में है, वही उसका गोल है अपनी लाइफ में। लेकिन एज एक फैक्टर है जिसकी वजह से उसके घर से उसको एक ही बात बोली जा रही है कि तू शादी कर ले, उसके बाद तुझे जो भी करना है वो करना। अभी रजत का कहना ये है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं अगर शादी के पीछे पड़ा तो मुझे जो चीज़ें करनी है वो शायद नहीं कर पाऊँगा। तो रजत के मम्मी-पापा बोलते हैं कि जो भी है कोई बात नहीं, तू अभी लड़की देखना स्टार्ट कर, क्योंकि शादी होने में भी तुझे मिनिमम, लड़की देखने में भी तुझे 1 डेढ़ साल तो लगेगा और शादी होने में 1 डेढ़ साल और, तो 2-3 साल तो वैसे भी होने वाला है। तो रजत ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। रजत एग्री करता है और वो लड़कियां देखना स्टार्ट करते हैं, उसके मम्मी पापा। और रजत के मम्मी पापा का ये भी कहना है कि तुझे अगर ऐसा है तो तू अपने हिसाब से भी लड़की ढूंढ, हम भी ढूंढते हैं, जहां भी सेट होगा हम शादी के लिए तैयारी कर लेंगे। तो अब रजत बोलता है कि ठीक है, जैसा आप बोलो। तो रजत अपने हिसाब से लड़कियां देखता है, रजत के मम्मी पापा अपने हिसाब से लड़की देखते हैं। रजत कुछ लड़कियां देखने जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, पसंद नहीं आती। रजत खुद कुछ लड़कियों से कांटेक्ट करता है, जो भी है, मतलब उसको अप्रोच आते रहते हैं लड़कियों के, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं होता किसी भी लड़की के साथ। और वो बस अपना काम कर रहा है, क्योंकि किसानों के लिए उसको कुछ करना है, तो वो अपने अंदर वही चीज़ रखता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ में नहीं पड़ना, राइट? अभी होता ऐसा है कि कुछ टाइम जाता है, 6 महीना चला जाता है उसका, और उसको लगता है कि यार मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और वो चीज़ उसके दिमाग में खटक रही है कि मैं शादी के लिए इतना पढ़ चुका हूँ कि मेरा जो काम है, एग्रीकल्चर का काम है, उसके अंदर मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो वो चाहता है कि यार कुछ ब्रेक हो जाए बस, अब शांत रहना है मुझे, मैं शांत रहना चाहता हूँ। 3-4 दिन जाता है, वो रात को अपने बेड पे आराम कर रहा है, बस रिलैक्स कर रहा है, और इंस्टाग्राम पे उसको एक नोटिफ़िकेशन आता है कि किसी लड़की ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, फॉलो रिक्वेस्ट। तो रजत ये नोटिफ़िकेशन देखता है और बस ऐसे ही उसको कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है, वो रैंडमली ही ऐसे क्लिक करता है, उस लड़की की प्रोफ़ाइल में जाता है, उस लड़की की फ़ोटोज़ देखता है और उसको पसंद आने लगती है वो लड़की, बस उसकी फ़ोटोज़ देख के, क्योंकि वही उसके दिमाग में है। कोई भी लड़का होगा वो उसका एक ही होगा कि यार, लड़की अगर उसने रिक्वेस्ट डाली है फॉलो करने के लिए, तो उसको कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? तो लड़की की फोटो देखता है, उसको एक फोटो बहुत पसंद आती है रजत को। वो लड़की ने मतलब दिवाली की टाइम की फोटो डाली है और वो लड़की दिया प्रगटा रही है। वो फोटो देख के रजत के अंदर कुछ फील होता है और रजत सोच लेता है कि यार, इससे एक बार बात करनी है, चलो एक लास्ट बार चांस मान लेते हैं, वैसा उससे उसके दिमाग में थॉट है। अभी होता ऐसा है, रजत ऑन द स्पॉट उसको, उस लड़की को मैसेज करता है, सामने से रिप्लाई नहीं आता।
और ये चीज़ देख के रजत बोलता है कि चलो ठीक है, छोड़ो यार, क्या वैसे भी मतलब हो नहीं रहा था, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा। 3-4 दिन बाद उस लड़की का रिप्लाई बैक आता है, और ये देख के रजत एकदम तुरंत ही विद इन सेकेंड वो रिप्लाई बैक करता है लड़की को। फिर बात स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच। होता है ना कि कैजुअल टॉक, फिर कैजुअल मीट, उसके बाद बातें आगे बढ़ना, फ्रेंडशिप बढ़ना, फिर एक लव रिलेशनशिप वाला एक, राइट, वो कनेक्शन आना कि यार तेरे साथ अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें, वो सब होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे चीज़ ऐसी है, रजत को पता है कि उसको क्या करना है, राइट। और कुछ महीने निकल चुके हैं उन दोनों का फ्रेंडशिप बने हुए, और एक मूड आ जाता है दोनों का कि अब रजत उसकी केयर कर रहा है, लड़की रजत की केयर कर रही है, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होता है कि लड़की रजत को पूछ लेती है। अभी यहाँ पे लड़की क्यों पूछ रही है, क्योंकि लड़कियों का होता है जब वो कुछ फील करती है ना किसी लड़के के लिए, तो वो इनसिक्योर फील करती ही करते हैं, लड़के भी इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो उस लेवल तक जाते हैं, कभी इनसिक्योरिटीज फील होती है तो वो ओपनली पूछ लेते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ा लेट से पूछती है। तो उस लड़की ने थोड़ा लेट से पूछा रजत से कि यार किसी और लड़की के साथ तुम हो, या किसी और लड़की से तुम बात करते हो, या किसी और लड़की के साथ तुम्हारा कुछ है। तो रजत ओपनली बोल देता है पूरी चीज़ कि यार मेरे घर में शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और मैं भी शादी की लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो अगर तुम रेडी हो मेरे साथ शादी करने के लिए, या कुछ भी ऐसा तुम्हारे दिमाग में है, तो शादी का हो तो ही बात करना, अदरवाइज रहने दो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं टाइम पास नहीं करने वाला किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं। तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हो दिमाग में शादी के लिए, तो ही बोलना, अदरवाइज रहने दो, कोई बात नहीं, हम जैसा बात करते हैं वैसा बात करेंगे। अभी ये सुन के लड़की थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है कि यार ये कुछ जल्दी हो गया, क्योंकि उस थॉट में तो थी ही नहीं वो लड़की, शादी के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। तो लड़की थोड़ा चुप हो जाती है, और रजत को एक रियलाइजेशन होता है कि यार ये कुछ जल्दी नहीं कर दिया मैंने। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, हम वैसे नॉर्मल बात करेंगे, ये है वो है। रजत बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, और ये चीज़ बात हो जाती है। उसके बाद रजत और लड़की के बीच थोड़ा सा मतलब वैसा वाला हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो जाती है कि बात करे या ना करे। तो कुछ दिन एक दूसरे के साथ बात बंद हो जाती है दोनों की। अब होता ऐसा है कि 15 दिन बात नहीं होने में रजत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का कि यार ये लड़की अगर मुझे मिल जाती तो मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ फील कर रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा घुस नहीं चुका था उसके अंदर कि वो रोने लगे या कुछ भी है। हाँ, उसको एडिक्शन हो चुका था। लड़की का भी सेम है, उस लड़की को एडिक्शन था रजत का, लेकिन वो सँभाली, दोनों ने सँभाली है वो चीज़। लेकिन एक दिन अचानक से लड़की का कॉल आता है रजत को, और रजत को मिलने के लिए बोलती है। रजत बोलता है कि ठीक है, मिल लेते हैं। तो रजत और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, और ये वो वाली मीटिंग है जहाँ पे एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताया जाता है, और चीज़ें बोली जाती है। जब हो जाता है ना एक कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उस चीज़ के बाद ही वो होती है कि एक इनसिक्योरिटीज़ पता चल जाए एक दूसरे की, और जो भी खामी है वो सारी चीज़ें पता चल जाए इंसान को, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो ये वो वाली बातें होती है। जब वो बात हो जाती है तो दोनों बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और जो भी अपने अंदर फील है एक दूसरे के लिए, वो सारी फीलिंग्स बता देते हैं, अपना प्यार का इजहार करते हैं। और बस अब रहना है साथ में, ये सोच के दोनों 2-3 महीना एक दूसरे के साथ घूमते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये होने के बाद कुछ महीने बाद रजत उसको फिर से अप्रोच करता है लड़की को कि अब बहुत टाइम हो चुका है हम दोनों को साथ में रहे हुए, अब शादी के लिए तुमने क्या सोचा है। तो लड़की थोड़ा है अभी भी कंफ्यूज, लेकिन लड़की ने सोच लिया है कि यार ये अच्छा लड़का है, मुझे इसके साथ
शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना प्यार तो अभी के टाइम में कोई नहीं करता, राइट? ये चीज़ उस लड़की के दिमाग में चल रही है। तो रजत ने बोला कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो। तो लड़की एकदम से ही वही कि नहीं, मैं टाइम नहीं लूँगी, मैं अपने घर पे बात करती हूँ, तुम अपने घर पे बात करो। तो रजत और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर पे बात करते हैं दोनों, राइट? अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लड़की की कास्ट लोअर कास्ट है और रजत एक अपर कास्ट वाला है, मतलब अच्छी कास्ट वाला है। इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है दोनों के अंदर। और रजत के माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, राइट? झगड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती ही है, राइट? जहाँ पर भी नात जात वाली चीज़ें होती है, वहाँ पे वो झगड़े होने ऑब्वियस है। तो वही होता है। अभी हो गया ऐसा कि वो चीज़ देख के लड़की थोड़ा बोलते हैं ना कि डर जाती है कि अब मुझे इसके साथ रहने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके माँ-बाप खुश नहीं है, लड़की के माँ-बाप खुश नहीं है। और रजत को ऐसा लगता है कि यार, तू कुछ भी कर, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा सब कुछ। क्योंकि रजत का तो ऐसा ही है कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तू बस हाँ बोल। लेकिन लड़की मना कर देती है वहाँ पे, क्योंकि उसको अपने घरवालों की इज़्ज़त पड़ी है। अब ये देख के रजत के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और लड़की ने रजत को मना कर दिया है। लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से और वो रजत कुछ ना कुछ करके उस लड़की के पीछे भागने की कोशिश करता है, उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि रजत को उतना ज़्यादा अभी कनेक्शन हो चुका है। वो उस लड़की के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती। कुछ महीने बीत जाते हैं इसी बात में और रजत को ऐसा फ़ील हो जाता है एक पॉइंट पे आके कि यार, अब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो रजत खुद खुद को रोक लेता है कि यार, अब ज़्यादा नहीं बढ़ना, अब जो भी है मैं अपने आप को सँभालूँगा, खुद को खुश रखूँगा और अपना जो काम है वो करूँगा। लेकिन वो फीलिंग्स तो है ना रजत के अंदर, तो वो ब्लॉक उसने भले ही रखा है उसने कहीं पे, लेकिन वो मैसेज करता है और वो अपनी सारी डिटेल देता है कि यार, मैं आज ऐसे गया था, ऐसे कर रहा था और ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसे मुझे भूख नहीं लगी, ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही। वो सब कुछ चीज़ शेयर करता है, भले ही सामने ब्लॉक है, मैसेज नहीं जा रहा, उसको कोई लेना-देना नहीं है, राइट? मतलब वो चीज़ डिप्रेशन ही है, वो एक टाइप का डिप्रेशन ही है, क्योंकि सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन वो सामने से मैसेज कर रहा है, राइट? तो वो चीज़, वो ज़ोन में है अभी रजत। रजत के माँ-बाप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं कि रजत ऐसे तकलीफ़ में है, ये सब चीज़ें हो गई है उसकी लाइफ़ में, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ़ में कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। तो वो लोग देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में थोड़ा-सा तो म ये मतलब ये होता है कि हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ टाइम के बाद वो लड़की फिर से रजत की लाइफ़ में आती है और इस बार लड़की मतलब उस ज़ोन में आती है कि रजत, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है पूरी ज़िंदगी, कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया से लड़ लूँगी, सबसे भिड़ लूँगी, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस अब तुम आ जाओ, मुझे मेरे घर में बात करो और मुझे शादी करके ले जाओ, राइट? अभी रजत मतलब चेंज हो चुका है, उसके अंदर पूरा जो भी था ना, जो जो रजत था, जो उसके लिए पूरा कर सकता था, पूरी दुनिया के साथ भिड़ सकता था, अब वो रजत नहीं रहा, अभी चेंज हो चुका है, राइट? रजत उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने देता है, लेकिन रजत के अंदर थोड़ा गुस्सा, नाराज़गी और कन्फ्यूज़न और खुद के लिए मतलब क्या बोलूँ मैं? खुद के लिए वो ना एक सिम्पैथी है कि यार, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ और इसने अगर मुझे फिर से छोड़ दिया तो? वो डर वो डर कभी उसको वो एफ़र्ट डालने नहीं देता, रजत को, कि अब मैं इसके साथ वो एफ़र्ट के साथ रहूँ, जितना पहले प्यार था, उस प्यार के साथ रहूँ, वो नहीं हो पाता रजत से। तो वो चीज़ें लड़की नोटिस करती है, लेकिन लड़की अपना पूरा कोशिश करती है कि मैं रजत को मना लूँ और उसको अपने पास रख लूँ
और मैं रजत के साथ शादी करूँ और आगे ज़िंदगी बढ़ाऊँ। लेकिन रजत वैसा नहीं रहा, अब रजत बहुत चेंज हो चुका है।